नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का 12वां पाठ सुदामा चरित्र। प्रस्तुत पाठ में सुदामा के चरित्र का वर्णन किया गया है। सर्वप्रथम पद्यांश को सस्वर गायन करेंगे। शीस पगान झगा तन में प्रभु जानी को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी आरु पाय ओ पानह को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रह्यो चकी सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाले लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए तेन कीते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। कछु भाभी हमको दिए सो तुम काहे न देत। चाप पोटरी का आँख में रहे कहो के ही हेतु। आगे चना गुरु मातु दिए तय ले तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कह्यो मुस्काय सुदामा सो चोरी की बान में हौजू प्रवीणे। पोटरी काख में चापी रहे तुम खोलत नाही सुधारस भीने। पाछली बानी अजो न तजो तुम तैसई भाभी के तंदुल कीने। वह पुलकनी वह उठ मिलनी वह आदर की बात। वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हों आवत नाही हूँ तो वाही पठयो ठेली। अब कहीं हो समुझाय के बहुधन धरो सकेल। वैसोई राज समाज बने गज बाजी घने मन संभ्रम छायो। कैधो परियों कहूँ मार्ग भूली की फिरी के मैं अब द्वारिका आयो। भौन बिलो की बेको मन लोचत सोचत ही सब गाँव मझायो। पूछत पांडे फिरे सब सो पर झोपरी को कहूँ खोज न पायो। कै वह टूटी सी छानी हती कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत। कै पग में पन ही न हती कहाँ ले गजरावा जहूँ ठाड़े महावत। भूमि कठोर पे रात कटे कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत। कैजूर तो नहीं को दो सवा प्रभु के परताप ते दाख न भावत। यह सुदामा चरित्र नरोत्तम दास जी द्वारा लिखा गया है। तो प्रस्तुत पाठ में नरोत्तम दास जी ने सुदामा जी और कृष्ण के बीच के मिलन के प्रसंग को बहुत सुंदरता से यहाँ पर वर्णन किया है। सर्वप्रथम पहले पद्यांश को पढ़ लेंगे। शीस पगान झगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाय उपानह को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। यह उस समय का वर्णन है जब सुदामा श्री कृष्ण के पास अपनी पत्नी के बार बार कहने पर कुछ आर्थिक मदद के लिए पधारते हैं। वे श्री कृष्ण के द्वार के बाहर खड़े हैं और द्वारपाल उन्हें रोकते हैं, उनसे उनका परिचय पूछते हैं और वे
द्वारपाल श्री कृष्ण के पास आकर सुदामा के बारे में बता रहे हैं। शीस पगा न झगा तन में, वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, शीस अर्थात सिर पर, पगा यानी कि पगड़ी, न झगा तन में, और नहीं झगा अर्थात ढीला सा कुर्ता, तन में अर्थात शरीर में। सुदामा का वर्णन करते हुए द्वारपाल कह रहे हैं कि उसके शीस पर, उसके सिर पर पगड़ी भी नहीं है और तन में ढीला सा कुर्ता भी नहीं है। प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। प्रभु हे श्री कृष्ण, जाने को आही, जाने कौन आया है, बसे के ही ग्रामा, बसे मतलब निवास करता है, के ही ग्रामा किस गांव में निवास करता है। हे प्रभु, जाने कौन आया है और किस गांव में निवास करता है। धोती फटी सी लटी दुपटी, अर्थात धोती, उसकी जो धोती है वह फटी हुई सी है, लटी अर्थात लटकी हुई है, दुपट्टी अर्थात दुसाला, उसके कंधे पर दुसाला लटकी हुई है, अंगोछा लटका हुआ है। अरुपाय उपानह को नहीं सामा, और उसके पैरों में उपानह अर्थात जूते भी नहीं हैं। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, दरवाजे पर एक द्विज अर्थात ब्राह्मण जो दुर्बल है, यानी कि द्वार पर एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है। रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा, रहियो चकिसो यानी कि चकित हो रहा है, वसुधा यानी कि धरती को, अभिरामा अर्थात सुंदर, अर्थात महल की सुंदर धरती को देखकर वह चकित हो रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। वह दीन दयाल अर्थात श्री कृष्ण का धाम अर्थात महल पूछ रहा है। बतावत अपनो नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। अगला पद्यांश। ऐसे बेहाल बेवा इन सौ पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। प्रस्तुत पद्यांश में उस समय का वर्णन है जब श्री कृष्ण सुदामा को द्वार से भीतर तक लेकर आते हैं, और वे जब सुदामा की दशा को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा विह्वल हो जाते हैं, उनका हृदय करुणा से भर आता है। और वे सुदामा से क्या कह रहे हैं, देखो। ऐसे बेहाल बिवाइन सौ, तुम्हारे बिवाइन अर्थात तुम्हारी जो पैर की एड़ियाँ फटी हुई हैं, उनके जो हाल हैं वो बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं। बेहाल होना मतलब हाल खराब होना। तो तुम्हारी जो बिवाइन है, तुम्हारी जो पाँव की फटी हुई एड़ियाँ हैं, उनके हाल खराब हो रहे हैं। पग यानी कि तुम्हारे पैर में, कंटक मतलब कांटों के जाल लगे हुए हैं, तुम्हारे पैरों में कांटे चुभे हुए हैं। हाय महा दुख पायो सखा, वो कह रहे हैं हे सखा, हाय तुमने तो महा दुख पा लिए हैं। तुम आए इते न किते दिन खोए, तो कह रहे हैं तुम यहाँ क्यों नहीं आए। इते अर्थात यहाँ, तुम यहाँ क्यों नहीं आए। किते दिन खोए, तुमने कितने दिन खो दिए हैं, यानी कि तुमने कितने दिन बर्बाद कर दिए हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा की इस दीन दशा को देखकर उस पर करुणा करके, करुणा निधि यानी कि श्री कृष्ण भगवान को करुणा निधि यहाँ पर बोला गया है। तो श्री कृष्ण यानी कि जो करुणा की निधि हैं, वह श्री कृष्ण रोने लगे। पानी पर रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। श्री कृष्ण को सुदामा की दशा पर इतनी करुणा आ रही थी कि उनका हृदय रोने लगा, और श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर पखारने के लिए अर्थात उनके पैरों को धोने के लिए जो पानी और जो परात मंगाए हुए थे, उसको उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया। नैनन के जल सौ पग धोए, उन्होंने नैनों के जल से यानी कि अपनी आंसुओं से ही उनके पैरों को धो दिया, यानी कि उनका हृदय करुणा से इतना भर गया कि उनकी आंखों से अश्रुधारा ही नहीं रुकी, और उनकी अश्रुधारा से ही श्री कृष्ण ने सुदामा के पैरों को पखार लिया अर्थात धो लिया। यहाँ पर बहुत ही मार्मिक वर्णन किया गया है श्री कृष्ण और सुदामा के बीच के इस वार्तालाप का या उनके इस मिलन का। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार भी हैं, क्योंकि
पैरों को धोने के लिए पानी और परात मंगाया गया था, लेकिन आंसुओं के जल से यानी कि आंसुओं से ही पैरों को धो देना एक प्रकार से अतिशयोक्ति अलंकार का बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पर नरोत्तम दास जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। साथ में अनुप्रास अलंकार भी हैं। अगले पद्यांश को पढ़ेंगे। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, पोटरी चापी पोटरी कांख में रहे कहो के ही हेतु। अब इस पद्यांश में उस समय का वर्णन है जब श्री कृष्ण ने सुदामा का आदर सत्कार कर लिया है और उन्हें अपने पास में बिठा लिया है। अब वह उनकी कुशल पूछ रहे हैं और कुशल पूछते पूछते उन्हें ध्यान में आता है कि शायद भाभी ने उनके लिए कुछ तो भेजा होगा और सुदामा उनको वह नहीं दे रहे हैं। कछु भाभी हमको दियो, यानी कि भाभी ने हमारे लिए कुछ न कुछ दिया है। सो तुम काहे न देत, सो अर्थात वह तुम हमें क्यों नहीं देते हो। चापी पोटरी कांख में मतलब अपनी बगल में तुमने एक पोटरी चाप रखी है, चापना अर्थात दबा के रखी है। रहे कहो के ही है, तो वह किस लिए तुम रखे हुए हो, क्यों छिपा रहे हो। आगे चना गुरु मातु दयेते, ले तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहियो मुस्काए सुदामा, सो चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुदा रस भीने। पाछली बानी अजौन तजो, तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। इस पद्यांश में वर्णन किया गया है क्योंकि श्री कृष्ण समझ गए हैं कि जो सुदामा है वो अपनी छोटी सी पोटरी को उनके सामने प्रस्तुत करने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, उन्हें संकोच हो रहा है। क्योंकि जब उन्होंने श्री कृष्ण के बड़े बड़े महल को देखा, वहाँ के ठाट बाट को देखा, तो उन्हें अपनी जो पोटरी थी वो बहुत ही तुच्छ लगने लगी थी, बहुत छोटी लगने लगी थी और वह उसे देने में हिचकिचा रहे थे। तो श्री कृष्ण तो बहुत चतुर थे, तो उस पोटरी को श्री कृष्ण ने सुदामा से लेने के लिए श्री कृष्ण के ऊपर व्यंग्य किया, पिछले वृतांत को लेकर व्यंग्य किया। तो क्या व्यंग्य किया है जरा इसमें देखिए। आगे चना गुरु मात दयेते, आगे मतलब पहले, चना गुरु माता ने तुम्हें दिए थे, यानी कि ये उस समय की बात है जब वे गुरुकुल में पढ़ा करते थे संदीपनी मुनि के आश्रम में। तो वहाँ गुरु माता ने उन्हें मार्ग में खाने के लिए चने दिए हुए थे। लए तुम चाबी हमें नहीं दीने, तुमने वह अकेले ही चबा लिए थे, हमको नहीं दिए थे। श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो, श्याम अर्थात श्री कृष्ण मुस्कुराकर सुदामा से कह रहे हैं, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे, तुम तो पहले भी इसी तरह के कार्य किया करते थे, आज भी तुम वही कार्य कर रहे हो। ऐसा लगता है कि तुम चोरी की बान में अर्थात चोरी के कार्य में तुम प्रवीण हो गए हो, निपुण हो गए हो। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुदा रस भीने। इस पोटरी को जो भाभी ने भेजी है उसे तुम अपनी कांख में अपनी बगल में दबा रहे हो। चापना अर्थात दबाना। उस पोटरी को तुम अपनी कांख में अपनी बगल में दबा रहे हो और ये जो पोटरी है जो सुधा रस से भीगी हुई है, अमृत रस से भीगी है, प्रेम रूपी अमृत के रस से भीगी हुई ये पोटरी है, उसको तुम खोल नहीं रहे हो। पाछली बानी अजो न तजो, तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। पिछली बात को अभी भी तुमने तजा नहीं है, तजना अर्थात छोड़ना। पिछली बात को यानी कि चोरी करने की इस आदत को तुमने अभी तक छोड़ा नहीं है। तैसे ही भाभी के तंदुल कीने, इसीलिए तैसे ही मतलब वैसा ही, जैसा तुमने गुरु माता के चनों के साथ किया था वैसा ही तुम भाभी द्वारा भेजे गए तंदुल अर्थात चावलों के साथ में कर रहे हो। अगला पद्यांश है, वह पुलकनी वह उठ मिलनी वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछू न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हो आवत नाही हूँ तो वाही पठियो ठेली, अब कहीं हो समझाई के बहुधन धरो सकेली। प्रस्तुत पद्यांश में उस समय का वर्णन है जब सुदामा
श्री कृष्ण के से मिलकर वापस अपने गांव की ओर लौट रहे हैं और अपने मन में कुछ सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? वह पुलकनी, यानी कि वह खुश होना। जब सुदामा श्री कृष्ण के पास पहुंचे थे तो श्री कृष्ण ने अत्यधिक हर्ष, अत्यधिक प्रशंसा दिखाई थी। तो सुदामा सोच रहे हैं वह पुलकनी, यानी कि वह श्री कृष्ण की प्रसन्नता, वह उठ मिलनी, वह उनका उठकर मेरे पास मिलने के लिए दौड़कर आना, द्वार तक दौड़कर आ जाना, वह आदर की बात। और उन्होंने जो मेरा आदर सम्मान वहाँ पर किया, वह पटवनी गोपाल की। और उसके बाद उस गोपाल की, गोपाल श्री कृष्ण को कहा जाता है, गायों के पालक होने के कारण उनको गोपाल बोला जाता है। तो वह गोपाल की जो पटवनी है, अर्थात जो विदाई है, कछु न जानी जात, वह उनके समझ में नहीं आ रही है, वह जानी नहीं जा रही है, अर्थात उनके समझ में कुछ भी नहीं आ रही है। यानी कि वह कैसी प्रसन्नता थी, उठकर मिलने आना, मेरा आदर सत्कार करना और मेरा इस तरह विदा कर दिया जाना। किस तरह विदा कर दिया जाना? खाली हाथ विदा कर दिया जाना सुदामा के समझ में नहीं आ रहा है। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। अब सुदामा यह सोच रहे हैं, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, यानी कि थोड़े से दही के बनी हुई चीज़ों के लिए, यानी कि दही मक्खन आदि के लिए ये वही कृष्ण है जो घर घर घूमा करते थे। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। क्या हो गया अगर अब हरि के पास में, अर्थात श्री कृष्ण के पास में राज समाज हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि सुदामा कह रहे हैं कि यह वही कृष्ण है जो दही की से या मक्खन के लिए पूरे घर घर में, यानी कि पूरे गोकुल में घुमा करते थे। आज इनके पास राजकाज हो गया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये वही कृष्ण हैं जिसके पास, यानी कि जिनके बाबा के पास, नंद बाबा के पास 100 गायें हुआ करती थी, लेकिन ये अपने घर से मक्खन खाने के बजाय दूसरों के घरों में मक्खन चुराने के लिए जाया करते थे। तो ये वही कृष्ण हैं जो बचपन में भी यही कार्य किया करते थे और आज इनके पास राज समाज हो गया है, तब भी इनकी नीयत ऐसी ही है। इस तरह के विचार उनके मन में आ रहे हैं। हो आवत नाही हो तो वाही पठियो ठेली, अब कहीं हो समुझाई के बहुधन धरो सकेली। अब वो अपनी पत्नी के बारे में सोच रहे हैं। हो आवत नाही हो तो, मैं तो नहीं आना चाह रहा था। वाही पठियो ठेली, वाही मतलब उसी ने, अर्थात मेरी पत्नी ने, पठियो मतलब मुझे भेजा, ठेली मतलब जबरदस्ती, मेरी पत्नी ने मुझे जबरदस्ती भेजा, मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाह रहा था। अब कहीं हो समुझाई के बहुधन धरो सकेली, अब घर जाके उसको समझा के कहूँगा, बहुत सा धन दिया है तुम्हारे श्री कृष्ण ने, सकेली अर्थात इसको अब संभाल के रख लो। इस तरह के विचार लौटते समय सुदामा के मन में श्री कृष्ण के प्रति आ रहे हैं। आगे, वैसोई राज समाज बने गजबाजी, घने मन संभ्रम छायो, कह दो परियो कहूँ मार्ग भूली, कि फिर के मैं अब द्वारिका आयो। भौन बिलो की बेको मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पांडे फिरो सब सो, पर झोपरी को कहूँ खोज न पायो। वैसो ही राज समाज, ये उस समय का वर्णन है जब सुदामा अपने गांव के निकट पहुंच चुके हैं। वैसो ही राज समाज, वैसा ही राज समाज उनको दिखाई दे रहा है। वैसा कैसा? द्वारिका का जैसा, जहाँ से वो अभी अभी लौट कर आए हैं, वैसा ही राज समाज बना हुआ वहाँ पर उनको दिखाई दे रहा है। गज हाथी, बाजी घोड़े को कहा जाता है। वहाँ पर गज और बाजी यानी कि हाथी और घोड़े हैं, अत्यधिक मात्रा में वहाँ पर हाथी और घोड़े हैं। मन संभ्रम छायो, उनके मन में क्या छा गया है? भ्रम छा गया है, भ्रम होने लगा है उनको। क्या भ्रम होने लगा है? कैधो परियों कहूँ मार्ग भूली, कहीं मैं अपना रास्ता तो नहीं भूल गया हूँ कि फिर के अब द्वारिका आऊँ, या फिर मैं घूम फिर के फिर कहाँ आ गया हूँ? वापस द्वारिका में ही पहुँच गया हूँ, क्योंकि उनको वहाँ पर द्वारिका का जैसा ही राज समाज बना हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे एक वृतांत है कि जब श्री कृष्ण से मिलने के लिए सुदामा गए होते हैं तो उसी समय पे श्री कृष्ण की दशा को देखकर श्री कृष्ण देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा को आदेश देते हैं कि वे सुदामा की नगरी को भी द्वारिका के समान ही
बना दे। और देवताओं के शिल्पी उन्हें रातों रात वहाँ पर झोपड़ियों के स्थान पे महल खड़े कर देते हैं। तो उसी कारण से जब सुदामा वहाँ वापस लौटते हैं तो उनको भ्रम होने लग जाता है कि कहीं मैं घूम फिर कर वापस द्वारिका तो नहीं आ गया हूँ। भवन बिलो की बेको मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो। अपने भवन, उन भवनों को देख कर उनका मन क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है। सोचत ही सब गांव मझायो, अपने झोपड़ी को देखने के लिए, अपनी झोपड़ी को ढूंढने के लिए सारे गांव में वे घूमते फिरते रहते हैं। पूछत पांडे फिरे सब सौ, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पाए। जो पांडे हैं यानी कि जो पंडित हैं सुदामा, वह सबसे पूछते हुए फिर रहे हैं कि यहाँ कहीं पे मेरी एक झोपड़ी हुआ करती थी, वह कहाँ गई। लेकिन वह अपनी झोपड़ी को खोज ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उस झोपड़ी के स्थान पे अब क्या बन चुका है, महल बन चुका है। आगे, कह वह टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत। कह पग में पनहीन हती, कह ले गजराज हूँ ठाड़े महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत। कह जुर तो नहीं कोद सवा, प्रभु के परताप ते दाख न भावत। प्रस्तुत पद्यांश में उन दो अवस्थाओं के बीच में तुलना की गई है और सुदामा की दशा का वर्णन किया गया है। जब सुदामा निर्धन थे और जब सुदामा के पास में अब श्री कृष्ण के समान ही राज समाज आ चुका है, उनके पास महल आ चुका है, सारी सुख सुविधाएं आ चुकी हैं। उन दोनों अवस्थाओं की तुलना करते हुए सुदामा की दशा का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। कह वह टूटी सी छानी हती, कहाँ, कह अर्थात कहाँ वह टूटी सी यानी कि टूटी फूटी सी छानी, छानी मतलब झोपड़ी हुआ करती थी। कहाँ वह टूटी फूटी सी एक झोपड़ी हुआ करती थी। कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत, कंचन अर्थात सोने के, कहाँ अब वहां पर सोने के महल सुहावत अर्थात सुशोभित हो रहे हैं। कै पग में पनहीन हती, कह ले गजराज हूँ ठाड़े महावत। कै मतलब कहाँ, पग में पैरों में, पनही नहती, पनही मतलब जूता नहीं होता था। कहाँ पैर में पहनने के लिए सुदामा के पास जूता भी नहीं हुआ करता था। कह ले गजराज हूँ ठाड़े महावत, और कहाँ अब गजराज को लेकर महावत उनके दरवाजे पर खड़े रहते हैं, यानी कि उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। भूमि कठोर पे रात कटी, पहले उनकी जो रातें थी वो कठोर भूमि पर कटा करती थी। कह कोमल सेज पे नींद न आवत, और अब वे कोमल सेज पर सो रहे हैं और उनको नींद भी नहीं आ रही है। कह जुर तो नहीं कौदो सवा, प्रभु के परताप ते दाख न भावत। कह जुर तो यानी कि जुटाना, नहीं जुटा, कहाँ वो नहीं जुटा पाते थे। कौदो सवा यानी कि एक मोटा अनाज भी वो कहाँ पहले जुटा नहीं पाते थे अपना पेट भरने के लिए। प्रभु के परताप ते दाख न भावत, लेकिन प्रभु के प्रताप से, प्रभु की कृपा से आज उनके पास में 56 भोग है, दाख है उनके पास में, यानी कि 56 भोग है। अब वह उनको नहीं भावत मतलब उनको अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर वर्णन नरोत्तम दास जी ने इन पंक्तियों में श्री कृष्ण और सुदामा के बारे में किया हुआ है। आशा है आप लोगों को भाव समझ में आया होगा। अन्य पाठों के भावार्थ और वर्णन मेरे इस चैनल पर उपलब्ध हैं। आगे के आने वाले पाठों का वर्णन भी मैं अपने चैनल में करूंगी, साथ में अभ्यास प्रश्नों के बारे में भी हम वर्णन करेंगे, अभ्यास प्रश्नों को भी देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।